बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। और आज सबसे जो अहम खबर थी, पाकिस्तान में लगता था कि इसके अलावा कोई और बात ही नहीं हो सकती, और तमाम मीडिया चैनल्स जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की 4 साल बाद खुद साख्ता आप कह सकते हैं जिला वतनी के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, और अदालत की जानिब से जो उनको इजाजत दी गई है, हिफाजती बेल भी दे दी गई, और 24 तारीख को अदालत के सामने शायद अब पेश होंगे। क्योंकि आज जो हमने मंजर देखा जब वो लैंड किया उनका त्यारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमला वहाँ मौजूद था, उनके बायोमेट्रिक वहाँ पे कराए गए, उसके बाद उनका अपना जाहिर बात है लीगल टीम वहाँ मौजूद थी। लेकिन जिस तरह उनको सहूलत अता की गई, इस तरह से सहूलत जारी की गई, तो वो शायद ये सहूलत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हासिल नहीं थी। खान साहब ने जब भी बायोमेट्रिक कराने होते थे तो उनको कहा जाता था कि गाड़ी उनकी गेट के बाहर होगी अगर उनकी टांग जख्मी है। जब उन्होंने कई बार बताया सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और वो पूरा आपने देखा होगा कि सर पे वो पहन के आते थे और शील्ड्स उन्होंने इर्द गिर्द रखी होती थी, हिफाजती शील्ड। लेकिन अदालत ने कहती थी, उनको हुक्म सादर करती थी कि आप कोर्ट के अंदर मौजूद हों तो फिर आपके बायोमेट्रिक होंगे। और 9 मई के दिन भी बायोमेट्रिक ही हुआ, जिस तरह से उनको घसीटते हुए दबोच के ले जाया गया। ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन आज जैसे साबिक वजीर आजम के साथ जो प्रोटोकॉल दिया गया, और जब वो लाहौर फिर लैंड करते हैं हेलीकॉप्टर पे, कहा जा रहा है कि शायद जहांगीर तरीन साहब का वो हेलीकॉप्टर था जो उनको सहूलत दी गई कि वो उसको इस्तेमाल करें, और सीसीपीओ लाहौर वहां पे मौजूद थे, बाकायदा उनको सल्यूट कर रहे थे। तो देखिए, इंतजामी हुकूमत है, निगरान हुकूमत। मोहसिन नकवी साहब बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं निगरान हुकूमत को, और पूरी सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए। और पूरे जलसे के इंतजामी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, और उनके जलसे में जिस तरह से लोग लाए गए, ठीक है अपना क्राउड भी उनका आया होगा, इस चीज को हम ज्यादा इस पे हम बहस नहीं करते। लेकिन जैसे इस्तेमाल किया गया मशीनरी को, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप कहते हैं, ये बातें सुनाते हैं, तो इलेक्शन के अंदर गुंजाइश पैदा करें, लोगों को लेकर आने दें। अपनी जो रैलीज अगर निकालना चाहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो उनको भी इस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनको भी ऐसे फैसिलिटेट करें कि आप आए मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करें, जहां आप जाना चाहते हैं, रैलीज निकालें। इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का माहौल है, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त बराबर होगा तमाम सियासी जमातों के लिए, स्पेशली तहरीके इंसाफ के लिए। लेकिन मियाँ साहब ने खैर उसके बाद वो अपने जलसे में तशरीफ लाते हैं, उससे पहले बड़े जज्बाती मनाजिर भी हमें देखने को मिलते हैं। मरियम नवाज, जाहिर बात है बाप बेटी का प्यार है, और जिस तरह से वो वालिद के लिए टची हो रही थी, कुछ रोई भी, उनके साथ अकीदत का इजहार भी उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे अगर हम आ जाते हैं, आज जब उन्होंने तकरीर की, तो मुझे जो मेरा अपना जाती एनालिसिस है, वो मियाँ नवाज शरीफ नजर नहीं आए जो हमें 2016 में उनको जब निकाला गया, और उन्होंने कहा कि मुझे निकाला गया और मुझे क्यों निकाला, वो बातें उन्होंने उस तरह नहीं की। खासे कंफ्यूज भी दिखाई दिए, और अपनी ही बातों में कशमकश का शिकार भी हमें दिखाई दिए। आगाज में ही वो एकदम शायद जो कहना चाहते थे उनके मुंह से निकल गया कि वो कौन है जो आपके नवाज शरीफ को कुछ अरसे के लिए बेदखल कर देता है, आवाम से जुदा कर देता है। तो मुझे मरहूम अरशद शरीफ याद आ गए, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो ये सवाल उठाया करते थे, वो कौन है, वो कौन है जो सिस्टम को चला रहा है, वो कौन है। आप हम सब जानते हैं वो कौन है के बाद जो उनके साथ हुआ। खैर, तारीख जब लिखी जाएगी तो बेहतर इंसाफ होगा इस हवाले से। खैर, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जज्बात में कह गए कि वो कौन है, तो 4 बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई होगी, और हमने देखा कि वो कौन है के बाद जो भी ये बातें उन्होंने की हैं। तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। खैर, खवातीन के हवाले से जब वो बात कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि जी मेरे जलसे की खवातीन महफूज हैं, उनको कोई इस तरह की नहीं है जो बाकी जलसों में होता है। देखिए, खवातीन, माएँ बहनें बेटियां सबकी, हमेशा हमने तो यही अपनी माशरे में सुना है कि सांझी होती हैं, सबकी माएँ बहनें बेटियां एक जैसी होती हैं। तो इसका मतलब आपके जलसों में आने वाली खवातीन शरीफ हैं, जो बाकी जलसों में जा रही हैं वो शायद, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो किसी औरत की तहरीम या इज्जत तकरीम के हवाले से होता है। तो आप ठीक है, लोगों को अपनी आज़ादी इजहार राय का इजहार करने दें। जलसों में आ रहे हैं, भंगड़ों पे भंगड़े डाल रहे हैं या झंडे लहरा रहे हैं, जिस तरह भी अपनी लीडर के साथ अकीदत का इजहार करें, आप उनको करने दें। आप ये क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे जलसे की औरतें बड़ी अच्छी हैं और दूसरों के जलसे की औरतें जो हैं वो बड़ी ख़राब हैं, शायद वो लोफर लफंगे हैं, वो इसी तरह से जलसों में आते हैं। खैर, खवातीन का रिस्पेक्ट करना सीखें। एक नेशनल लेवल के लीडर से इतनी छोटी बात, इस तरह की बात, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इस पर मजीद बात भी करूं। खैर, जो मैंने महसूस किया बहुत गलत तरीका कार था। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कौन है से फिर एक बार मुंह से फिर स्लिप हो गया कि मुझे क्यों निकाला।
तो मुझे क्यों निकाला कि बात भी हम सब जानते हैं और समझते हैं कि वो कौन था जिसने उनको निकाला, और 4 बार निकाला। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पर सुलह करके आ रहे हैं। और खैर उन्होंने कहा कि मैं जब्त कर रहा हूँ अपने ऊपर, मैंने बड़ा जब्त किया है, मैंने शायद उन्होंने अपने ऊपर जबर भी किया कि वो जो बात दिल से वो कहना चाहते थे उन्होंने वो उस बात का इजहार नहीं किया। और तस्बीह की उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने तस्बीह नहीं करता, मैं भी अपनी तस्बीह हाथ करता हूँ। तो एक रिलीजियस टच भी देने की कोशिश की। तस्बीह किसके हाथ में होती है? इमरान खान के हाथ में होती है। हर वक्त वो जो विर्द कर रहे होते हैं वो शायद कभी नहीं बताते कि वो क्या विर्द करें, लेकिन मियाँ साहब ने अपना विर्द बता दिया कि वो माशाल्लाह से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और बड़ी अच्छी बाबरकत बात है, तमाम मुसलमान हम सबके दिलों में दरूद शरीफ है और हमारी जुबानों पे दरूद शरीफ है। अल्लाह पाक हम सबको इस की तौफीक भी दे। लेकिन जब आप अपने सियासी मुखालिफ का नाम नहीं ले रहे और उसको साथ साथ टाउंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैंने वो जबर वो कर लिया, जब्त कर लिया और मैं माजी की बात नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ अपने मोटरवेज बताए, उन्होंने अपने कारनामे भी गिनवाए। 2000 मेरे ख्याल से 13-12 का कोई बिल भी उन्होंने दिखा दिया, उस वक्त बिजली कितनी सस्ती थी। और फिर उनका अगस्त 2022 में क्या हुआ, तो उस वक्त उनको याद दिलाए उनके भाई की हुकूमत थी और बिजली के जो टैरिफ थे वो नए लग के आए थे। उससे पहले अप्रैल तक बिजली अच्छी खासी सस्ती ही मिल रही थी पाकिस्तान के अंदर। डॉलर भी कंट्रोल में था, जिस डॉलर का वो बता रहे थे कि जी आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। रोटी का बता रहे थे। तो देखिए वक्त के साथ साथ महंगाई भी हुई है, 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची। तो मुझे जो मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लंदन से उन्होंने कॉल दी थी ना कि जी जनरल फैज और जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, कौमी मुजरिम हैं, इन जजेस का एहतसाब होना चाहिए, मट्टी पाँव वाला मामला नहीं चलेगा, तो वो बयानिया आज हमें दिखाई नहीं दिया। तो लगता है कि छोटे भाई की सांसें भी खासी ऊपर नीचे हो रही थी जितनी देर मियाँ साहब तकरीर करते रहे। कुछ लागर भी दिखाई दिए, कुछ बीमारी की हालत भी उन पे लगी, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे बार बार पसीने उनको आ रहे थे, फ्रेश नहीं वो फील हो रहे थे। तो लगता है कुछ बीमारी का प्रेशर भी उनके ऊपर है। बहरहाल पाकिस्तान आ गए हैं, सब लोगों को वेलकम कर दिया, मैदान सज गया, घोड़े तैयार हैं, बाकी घोड़ों को बांध दिया गया रस्सियों से और एक घोड़े को मैदान में उतार दिया गया। तो देखते हैं मैदान भी इन्हीं का, घोड़ा भी इन्हीं का, और वो घोड़ा कितनी तेजी से भागता है और कैसे वो अपने विनिंग पॉइंट पे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उसका जो किरदार होगा वो कैसा रहेगा। और चौथी बार क्या उसकी जो सुलह हो गई है तो लड़ाई 5वीं बार तो नहीं तब्दील होगी। और एस्टेब्लिशमेंट इस बारे में क्या सोच रही है, अभी तो सब अच्छा अच्छा हमें दिखाया कि माजी की कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का शिकवा नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं लग रहे। उनका नाम मियां नवाज शरीफ है और वो शायद दिल में जो बात रखते हैं उसको दिल से शायद नहीं निकालते। आज भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इसका इजहार भी किया है। तो देखते हैं आने वाला वक्त कैसे तय करता है उनकी बारे में कि जी वो पाकिस्तान की सियासत को कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि लगता तो ऐसे ही उनके कांधों पे सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हम बताते चलें वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको बैकडोर ये मैसेज दे दिया गया है कि आप पार्टी की सदारत छोड़ दें, किसी और के हवाले करो, इलेक्शन में आपकी पार्टी को दोबारा से उतारा जाएगा, कुछ सीट्स दे दी जाएंगी, लेकिन कन्विंस्ड नहीं है इमरान खान। और देखते हैं कि इमरान खान के बगैर अगर उनको पार्टी के ओहदे से हटाया जाता है और उनकी पार्टी के ही लोगों को मैदान में उतारा जाता है तो लोग कितना ट्रस्ट करेंगे। पीटीआई इमरान खान के बगैर कहाँ खड़ी होगी और वो कितना अरसा मजीद जेल की सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। केसेस उनके सर पे तलवार लटक रही है। देखते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो क्या वाकई ही अदल और इंसाफ करेगा या सिर्फ सहूलतकारी ही करेगा, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई ही सियासत से दूर हो गई है या सियासत में उनका कोई किरदार है। आने वाले दिनों में आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।